इस वीडियो में हम देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ अर्थ। इसमें देखेंगे एज ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ, इसके एक्सेस ऑर्बिट के बारे में, इसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, सीजन और अर्थ। पृथ्वी की आयु निकालने का जो तरीका है वह रेडियोधर्मी डेटिंग जो कि 1905 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था। इसमें कई प्रकार हैं। यूरेनियम लेड डेटिंग विधि सबसे पुरानी चट्टानी विधि है। पोटेशियम आर्गन विधि, रोवेडियम स्ट्रोंटियम विधि, यूरेनियम थोरियम विधि, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि, क्लोरीन 36 डेटिंग विधि, कार्बन डेटिंग, C14 नवीनतम रॉक। इंपॉर्टेंट है सिर्फ ये वाली। पृथ्वी का आकार, जो पृथ्वी का आकार है वो जियोड शेप का है। ये चपटाकार अंडाकार आकृति की है। मीन्स टॉप और बॉटम पर हल्की चपटी हुई है, बाकी भूमध्य रेखा पे फूली हुई है। ये है जियोड शेप की। कारण क्या है? अधिक अभिकेंद्री बल भूमध्य रेखा पर जो पृथ्वी को केंद्र में उभारता है, और ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल सतह की केंद्र की ओर ढकेलता है, जिससे ये क्या है, ध्रुवों पर चपट गई है और ये अभिकेंद्री बल के कारण भूमध्य रेखा पर फैल गई है। जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो भूमध्य रेखा पे ज़्यादा है, वो 6378 किलोमीटर है। ध्रुवों पे कम है, 6357 किलोमीटर। इसकी जो माध्य त्रिज्या, अगर इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो वो आएगा 6371 किलोमीटर। भूमध्य रेखा की त्रिज्या ज़्यादा है, ध्रुवों की त्रिज्या कम है। पृथ्वी की परिधि की बात करें, जो ध्रुवों पर इसकी परिधि है वो 40,007 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा पर जो इसका सरकमफ्रेंस है, परिधि है, वो 40,075 किलोमीटर है। इसका दोनों का अगर एवरेज निकालेंगे तो आएगा 40,040 किलोमीटर। रोटेशन, रिवॉल्यूशन, घूर्णन एंड परिक्रमा। जो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। जो एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है तो वो 23 घंटे 56 मिनट 6 सेकंड में, लगभग 24 घंटे में। जो रोटेशन की डायरेक्शन है, दिशा है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसकी घूर्णन गति भूमध्य रेखा पर अधिक, ध्रुवों पर न्यूनतम होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अपने कक्ष पे 66.5 डिग्री। अपने अक्ष पर पृथ्वी जो झुकी हुई है 23.5 डिग्री और कक्ष पे 66.5 डिग्री झुकी हुई है। परिक्रमण क्या होता है? रिवॉल्यूशन। दीर्घ वृत्ताकार, जैसे ये हमारा सन है और ये अर्थ का ऑर्बिट, तो अर्थ सन के चारों ओर घूम रही है, तो ये कहलाता है हमारा रिवॉल्यूशन। दीर्घ वृत्ताकार में सूर्य के चारों ओर घूमना रिवॉल्यूशन कहलाता है। एक परिक्रमण करती है 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9 सेकंड में, लगभग 365 दिन में। ये 6 घंटे 9 मिनट 9 सेकंड 4 साल में एक दिन बना लेता है। तो 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, 29 की फरवरी होती है। कच्छी चाल जो है अर्थ की वह 29.8 किलोमीटर पर सेकंड अधिकतम कच्छी चाल है। उसका नाम है बुध। मरकरी जो हमारा एक प्लैनेट है, उसकी जो सबसे अधिक कच्छी चाल है, और न्यूनतम कच्छी चाल की है वरुण की। सबसे पास है बुध, इसलिए सबसे अधिक उसकी है। सबसे दूर है वरुण, इसलिए सबसे कम उसकी है। सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है तो उसको बोलते हैं पेरीहीलियन उपसौर। ये 3 जनवरी को होता है, और अधिकतम होती है तो उसको बोलते हैं एपीहीलियन। ये होता है 4 जुलाई को। न्यूनतम सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी है 14 करोड़ 75 लाख किलोमीटर, और अधिकतम होती है 15 करोड़ 25 लाख। 15 करोड़ हम लोग बोलते हैं कि सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी है। न्यूनतम अधिकतम, जब अर्थ के पास आता है चंद्रमा तो उसको बोलते हैं पेरजी, और जब दूर होता है अपोजी। बिल्कुल पेरीहीलियन एपीहीलियन की तरीके। गोलार्ध क्या होता है? जब इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है तो उसको बोलते हैं हेमिस्फीयर। जैसे ये अर्थ है, इक्वेटर ने डिवाइड किया तो ऊपर वाला भाग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। भूमध्य रेखा ग्लोब को क्षैतिज रूप से 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। प्रधान मध्याह्न रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ग्लोब को लंबवत रूप से विभाजित करती है कुछ इस प्रकार से, तो इसको बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर। पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। अक्षांश लैटिट्यूड क्या होते हैं? अर्थ पर काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर लैटिट्यूड कहलाती हैं। भूमध्य रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी, भूमध्य रेखा से बीच से यहाँ से लाइन जाती है, वहाँ से कोणीय दूरी लैटिट्यूड कहलाता है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग फिक्स होती है, 111 किलोमीटर होती है। जो कुल लैटिट्यूड की संख्या है वो 181 है। सभी अक्षांशों की दूरी समान होती है। अक्षांशीय वृत्त है वो हमारे 179 है। यहाँ पे जो 2 पॉइंट आएंगे उनको वृत्त नहीं गिनेंगे, इसलिए 2 कम हो जाते हैं। ये है नॉर्थ पोल साउथ, 6.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री नॉर्थ के बीच को शीतोष्ण क्षेत्र बोलते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, और 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ के क्षेत्र को शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, और फिर इधर साउथ पोल से 66.5 डिग्री साउथ को शीत क्षेत्र बोलते हैं। कुछ लैटिट्यूड महत्वपूर्ण अक्षांश दिए गए हैं। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा होती है, 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा होती है। आर्कटिक वर्ष 66.5 डिग्री नॉर्थ में है,
अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री साउथ में है। सबसे बड़ा अक्षांश भूमध्य रेखा पर है, सबसे छोटा ध्रुव पर है। जलवायु विज्ञान में प्रयुक्त तापमान क्षेत्र हवा दबावी प्रणाली के लिए जिम्मेदार ग्रहीपवन प्रणाली। देशांतर लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? ग्लोब पर काल्पनिक ऊर्ध्वाधर रेखा जो उत्तर से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ऐसी रेखाएं हमने इमेजिन कर रखी हैं अर्थ पे, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। दीज आर लॉन्गिट्यूड। प्रधान यामोत्तर के सापेक्ष कोणीय दूरी प्राइम मेरिडियन हमारी यहाँ जाती है, उसके सापेक्ष कोणीय दूरी ये लॉन्गिट्यूड कहलाएगी। ये रेखाएं समांतर नहीं होती। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। ध्रुवों से यहाँ पर सबसे कम और यहाँ पर सबसे ज़्यादा। जैसे जैसे विषुवत रेखा की ओर बढ़ते हैं तो दूरी बढ़ती जाती है। ध्रुव पर न्यूनतम दूरी और विषुवत रेखा पर अधिकतम 111.32 किलोमीटर होती है। कुल देशांतर की संख्या 360 है। 0 डिग्री देशांतर प्रधान यामोत्तर या ग्रीनविच मीन समय रेखा होती है। 180 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, जिसको जिगजैग रेखा भी बोलते हैं। जिगजैग रेखा अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। 0 डिग्री देशांतर प्राइम मेरिडियन। डे लॉस एंड डेट गेन कैसे होता है? जैसे हम लोग वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तो डे गेन होता है, डेट लॉस होती है। ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो डे लॉस होगा, डेट गेन होगी। ये दिखाई गई है जिगजैग रेखा। इधर ये इंटरनेशनल डेट लाइन। ग्रीनविच रेखा प्राइम मेरिडियन। पश्चिमी देशांतर पूर्वी देशांतर। प्रधान यामोत्तर क्या होता है? यह लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है प्राइम मेरिडियन। ये 8 देशों से होकर जाती है। इसके लिए ट्रिक है BSF गेन इन टोगो किंगडम। BSF गेम इन टोगो किंगडम। B से है बुर्किना फासो। S से है स्पेन। F से है फ्रांस। G से है घाना। A से है अल्जीरिया। M से है माली। और टोगो किंगडम, टोगो से टोगो सिटी और किंगडम से यूनाइटेड किंगडम। देशांतरों का समय प्रयोग। पृथ्वी में 24 घंटे, जो हमारी अर्थ है 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 15 डिग्री। प्रत्येक 1 डिग्री पर लिया गया समय 4 मिनट में 1 डिग्री। 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में चलने पर समय जोड़ते हैं और पश्चिम की ओर चलने पर समय घटाते हैं। अगर 0 डिग्री से हम ईस्ट की ओर जाएंगे तो जोड़ेंगे, वेस्ट की ओर जाएंगे तो घटा देंगे। भारत की मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट की ओर है। मीन्स 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। 82.5 इंटू 4 330 मीन्स 330 मिनट। तो 5.5 घंटे, 5.5 घंटे हम लोग आगे हैं। दिन एंड रात, जो दिन और रात होते हैं घूर्णन कारण होते हैं। मौसम बदलता है घूर्णन के कारण, मौसम बदलता है घूर्णन कारण नहीं, परिक्रमण के कारण, रिवॉल्यूशन कारण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना, ये भी कारण है मौसम बदलने का। सॉल्स्टिस क्या होते हैं? अयनात क्या होते हैं? ग्रीष्मकालीन अयनात, शीतकालीन अयनात। जब सूर्य की कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ती हैं तो होता है हमारा समर सॉल्स्टिस। उत्तरी ध्रुव पर अधिक तापमान होता है इस टाइम पे, और उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने दिन होता है और इसी दिन कर्क संक्रांति होती है। शीतकालीन अयनात जो होता है विंटर सॉल्स्टिस, ये होता है 22 दिसंबर को। इस दिन क्या होता है? मकर रेखा पर सीधी सूर्य की किरणें पड़ती हैं। दक्षिणी ध्रुव पर अधिक तापमान होता है। दक्षिणी ध्रुव पर लगातार 6 महीने दिन रहता है और इस दिन मकर संक्रांति। मकर रेखा पर पड़ेंगी तो मकर संक्रांति, कर्क रेखा पर पड़ेंगी तो कर्क संक्रांति। गर्मियों में होगा 21 जून को ग्रीष्मकालीन अयनात, सर्दियों में होगा 22 दिसंबर को शीतकालीन अयनात। विषुव क्या होते हैं? जब दिन और रात बराबर होते हैं उसको विषुव बोलते हैं। इक्विनॉक्स, विषुवत रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं होते हैं, इसलिए पूरी पृथ्वी समान अवधि के दिन और रात होते हैं। जो किरणें पड़ती हैं विषुवत रेखा पे पड़ती हैं तो विषुव होता है। बसंत विषुव होता है 21 मार्च को, और बसंत विषुव में उत्तरी गोलार्ध में बसंत और दक्षिणी गोलार्ध में पतझड़ होता है। सॉल्स्टिस इक्विनॉक्स अभी हमने देख लिया। तो 22 सितंबर 23 सितंबर को ऑटमन इक्विनॉक्स होता है। वर्नल इक्विनॉक्स 20 मार्च 21 मार्च को होता है। समर सॉल्स्टिस होता है 20 जून 21 जून को, और विंटर सॉल्स्टिस होता है 21 दिसंबर 22 दिसंबर को। ऑटमल इक्विनॉक्स शरद विषुव 23 सितंबर को होता है। अब क्या होगा? उल्टा होगा। अब उत्तरी गोलार्ध में होगा पतझड़ और दक्षिणी गोलार्ध में होगा बसंत। ऑटम होगा उत्तरी गोलार्ध में और बसंत होगा दक्षिणी गोलार्ध में। महान वृत्त की अवधारणा।
सभी देशांतर महान वृत्त होते हैं। जो देशांतर हैं ये सभी सर्कल हैं, केवल एक अक्षांश भूमध्य रेखा महान वृत्त होता है। जो सबसे बड़ा सर्कल होता है उसको ग्रेट सर्कल महान वृत्त बोलते हैं। महान वृत्त दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। सूर्य ग्रहण, जब चांद, सूरज और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो होता है सूर्य ग्रहण। अमावस्या कब होती है? सूर्य ग्रहण वाले दिन। सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? अमावस्या को। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, आंशिक सूर्य ग्रहण, वलयाकार सूर्य ग्रहण। 3 टाइप के बताए गए हैं सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण, जब चंद्रमा सूर्य के ठीक पीछे उसकी प्रच्छाया में आ जाता है। जो चंद्रमा होता है हमारा पृथ्वी के ठीक पीछे आ जाता है, पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी प्रच्छाया में आ जाता है तो बनता है लूनर इक्लिप्स। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इस क्रम में लगभग एक सीधी रेखा में अवस्थित हो, ये चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा वाले दिन। ब्लू मून क्या होता है? एक महीने में जब 2 फुल मून दिखाई देंगे तो उसको ब्लू मून बोलते हैं। डार्क शेडो अम्ब्रा और लाइट शेडो पेनम्ब्रा। सुपर मून, ब्लड मून, ब्लू मून। ज्वार भाटा क्या होता है? टाइड, नीप एंड टाइड। समुद्री जल का ऊपर उठना ज्वार, नीचे गिरना भाटा। उच्च ज्वार कब होता है? जब मून, अर्थ और ये सन एक सीधी रेखा में होते हैं तो उच्च ज्वार होता है। और निम्न ज्वार जब ये 90 डिग्री पर स्थित हो तीनों, जब तीनों समकोण पर होंगे तो लघु ज्वार होता है। हाई टाइड, दीर्घ ज्वार। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.5 सेकंड लगता है, ये दिखाया गया है।